हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भारत के राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है, समझ में आ जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हुआ है 2023 शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम, जिसमें एक शिक्षक का है जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, और सहायक शिक्षक। तो दोस्तों, उसका मॉडल आंसर आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा किसी भी चैनल पर, क्योंकि उस जो शिक्षक एग्ज़ाम है और सहायक शिक्षक का, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसका आप जो है मॉडल आंसर किसी भी मतलब यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। लगभग 60 प्रश्न हो जाएगा आपका वहाँ से भी, क्योंकि जो 30 प्रश्न है वो शिक्षक के लिए पूछा गया था, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण अभिरुचि, और शिक्षण अभिरुचि जो आया था वो आया था सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न। जहां पर आपका 2020 की नई शिक्षा नीति एनसीएफ से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसका आंसर आप जाकर देख लीजिएगा। तो कोई भी यूट्यूब चैनल पर आप मतलब यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए कि शिक्षक भर्ती 2023 मॉडल आंसर, फिर खुद से आंसर देख लीजिएगा क्या क्या उसमें पूछा गया प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का। वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर उसे जाकर देख लीजिएगा, उसे छोड़िएगा मत। बहुत ही महत्वपूर्ण वो आपके लिए रहेगा। देखो, 2020 नई शिक्षा नीति से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे बीएड और डीएड में भी पूछा जाता है, एनसीएफ से भी प्रश्न आता ही है। तो इन जो टॉपिक है इसको अच्छे से कंप्लीट करके रखिए और उसे पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम इसमें बात करेंगे भारत के राज्य जो है सिलेबस में शामिल है आपके बीएड और डीएड में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी, गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से 3.7 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। 3.7 हजार वर्ग किलोमीटर गोवा का, और इसका है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, ये हजार में है, ये लाख में है। देखिए, वही प्रश्न दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, याद रखिएगा। देखिए, देख लेते हैं जो क्रम के अनुसार। अगर आपको राजस्थान नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो उसके बाद महाराष्ट्र को गिना जाता है सबसे बड़ा राज्य में, दूसरा सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3.07 लाख वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2.40 लाख किलोमीटर, और बिहार जो है 90,000 जो है वर्ग किलोमीटर पर जो है फैला है। तो देखो इसमें भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, चौथा सबसे बड़ा राज्य बिहार। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो उसका जो क्षेत्रफल है मतलब उसका क्रमांक कितना है? तो 9 है, याद रखिएगा। 9वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का छत्तीसगढ़। पहले 10वां नंबर पर था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है राज्य था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो जो छत्तीसगढ़ है वो 9वां स्थान पर आ गया है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल है और इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है? तो देखो, भारत जो है उत्तर है 2.42% और 17.5% जो है भारत की जनसंख्या यहाँ पर निवासरत है। अभी वर्तमान में इसमें चेंजेस आ चुका है, लेकिन वर्तमान का भी इतना भी नहीं पता, क्योंकि जो है पुराना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। तो क्षेत्रफल कितना है ये तो नहीं बदलेगा, 2.42%, और जो जनसंख्या है वो भारत का पूरे विश्व का 17.5% जो है भागीदारी है। और दूसरा सबसे बड़ा देश था, लेकिन ये अब हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, तो उसे भी जाकर उस टॉपिक को देख लीजिएगा, कितना लाख जो है भारत की जनसंख्या चीन से आगे हो गई है। और ये जो है 7वां बड़ा देश है, याद रखिएगा। भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? तो 2.4%, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत के किस समशासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखो, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है
शासित संघ शासित है। संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, मतलब सर्वाधिक है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है, इसे याद रखिएगा। देखो इसमें चले देख लेते हैं संघ शासित जो प्रदेश है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो लद्दाख जो है सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश बोला जाए तो कौन सा आएगा, लद्दाख। फिर जम्मू कश्मीर है, वर्ग किलोमीटर कितना है इसे भी देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है, दमन दीव और दादर और नगर हवेली है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप है, इसे देख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को हुआ था, तो 2 जून 2014 को, याद रखिएगा। जो है वर्तमान में भी राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन जो तेलंगाना बना था वो बना था 29वां राज्य का, लेकिन अब जो है वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है राज्य का अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जो राज्य की संख्या एक कम हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश की 2 संख्या बढ़ गई है, याद रखिएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है या 8 है, कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेलंगाना है, तो देखो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, इसे भी याद रखिएगा। भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, इसे देख लीजिएगा। जैसे मुंबई है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है, अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर। कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, लगभग 8 राज्यों के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश व एक देश से घिरा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। कौन कौन से जो है राज्यों से घिरा है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा या खुद से चेक कर लीजिएगा। जैसे छत्तीसगढ़ है, कितने राज्यों से घिरा है, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों से जो घिरा हुआ है वो प्रांत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जैसे 8 राज्य से घिरा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक देश से। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों, जो भारत के राज्य है उससे संबंधित संपूर्ण जो जीके बनता है उसे भी जाकर देख लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं सर्वाधिक जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं, तो उससे जो संबंधित प्रश्न है आपके प्री बीएड और डीएड में पूछा जाता है, तो उसे भी जाकर देख लीजिए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश की, लगभग 8 राज्यों के साथ। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, तो मणिपुर की। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो महाराष्ट्र से, याद रखिएगा। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे राजस्थान की सीमा से सटे राज्य गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, याद रखिएगा, महाराष्ट्र नहीं है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है, तो देखो दादर और नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है, तो इसे याद रखिएगा। और जितने भी हैं दोस्तों इससे संबंधित उसे भी जाकर देख लीजिए, जो राज्य से संबंधित प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट बनता है उसको। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो दक्षिणी अंडमान में, और मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, यह मध्य अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है दक्षिणी अंडमान में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग इसमें से नहीं है, तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। 7 बहन कौन कौन से हैं, तो असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो है पूर्वी राज्य हैं, याद रखिएगा, भारत के पूर्वी दिशा में है, तो उत्तर दिशा में भी है थोड़ा सा, तो ऊपर में है भारत का, तो उत्तर पूर्वी कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा कि जो 7 बहन है उसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है, तो दादर एवं नगर हवेली की है राजधानी, याद रखिएगा। देखिए आपके प्री बीएड और डीएड में जो है सुमेलित कीजिए, जो है जोड़ी मिलान कीजिए दे दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को उसमें शामिल किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है,
तो तमिलनाडु के साथ, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता तमिलनाडु के साथ। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि कहा जाता है, तो भारत के किस राज्य को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आप जितना भी हो सके भारत के राज्य के जो राजधानी है और वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर जनरल, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में मुख्यमंत्री और गवर्नर जनरल को या आपके जो राज्यपाल हैं उसको भी पूछा जा सकता है, तो उसे भी देख लीजिएगा, लेकिन राजधानी देख लीजिएगा। और कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, दोस्तों कमेंट में बताइएगा। छत्तीसगढ़ कौन सा जिला बड़ा है और कौन सा जिला सबसे छोटा है, यहाँ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इससे संबंधित और भी वीडियो जाकर अदर यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं और जो है शिक्षा अभिरुचि का हिंदी का जो वीडियो है इस चैनल पर अपलोड करूँगा, उसे भी देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।